हेलो दोस्तों, चलो बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन के बारे में। स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन पहले आप खुद सोल्व करने की ट्राई करना भैया, फिर बाद में ही आपको सॉल्यूशन देखना है। पहले नेट और गेट के ये सारे क्वेश्चन है वो आपको खुद को पहले ट्राई करनी है, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है ताकि आपको मजा आएगा। चलो ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये है किसका है भैया? ये है जून 16 का क्वेश्चन है। जून 16 115 नंबर यानी कि कितने मार्क्स का होगा भैया? 4 मार्क्स का होगा। 115 नंबर यानी कि 4 मार्क्स का होगा। चलो ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए, बहुत ही आसान है। एनएमआर और आईआर के डेटा से आपको स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना है। एनएमआर और आईआर के डेटा से आपको स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना है। तो देखो भैया, पहले आपने ट्राई किया होगा ना, मैं आपको हिंट देता हूं जो कि मालूम ही है आप सबको मालूम ही है ये, लेकिन फिर भी आप जानते हैं ना कि एस्टर होगा। एस्टर आपके कंपाउंड में यदि एस्टर होगा तो उसकी आईआर के डेटा कितने होंगे? उसके आईआर के डेटा 1740 से लेके 1780 तक हो सकते हैं। कोई भी एस्टर, साइक्लिक, एसाइक्लिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, कोई भी एस्टर होगा उसके आईआर के डेटा इसके बीच में आएंगे। वो बात आप जानते हैं। आपको यहाँ आईआर के डेटा कितने दिए हुए हैं? इधर आपको आईआर के डेटा दिए हुए हैं 1690। और दूसरी बात, आईआर के एस्टर के डेटा तो आपको मालूम है। तो अब कीटोन की बात कर लेते हैं ना। कीटोन के डेटा कहाँ से आते हैं भैया? कीटोन के डेटा आपको जो वेव फ्रीक्वेंसी है वो 16 से 80 से लेके 740 तक 1740 तक होती है। 1740 तक होती है। तो अब देखो, अब आपको जो आईआर के डेटा दिए हुए हैं वो क्या बताता है? ये आईआर के डेटा, ये जो आईआर के डेटा है ना, वो आपको पर्टिकुलर कह रहे हैं कि आपके कंपाउंड में कीटोन है, एस्टर नहीं है। क्या है? आपके कंपाउंड में कीटोन है, एस्टर नहीं है। तो अब जाके ऑप्शन में देखो, सिर्फ आईआर, यदि आपको सिर्फ आईआर का नॉलेज है ना, फिर भी आपने ऐसे 2 ऑप्शन तो निकाल दिए। कौन से वाले? ये सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा और फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एस्टर है, इसमें भी क्या है? एस्टर है। एस्टर वाले ऑप्शन नहीं आएंगे, वो पता हमने यहाँ से लगाया आईआर के पिक से। आईआर के पिक से हमने ये 2 ऑप्शन निकाल दिए। बाकी बचे 2 है, उसमें से कोई एक का सिलेक्शन करना है ना, कोई एक का। देखो दोनों कीटोन वाले हैं। अब उसमें चेंज क्या है? पहला है ना वो पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, दूसरा है वो मेटा सब्स्टिट्यूटेड है। पहला है वो पैरा सब्स्टिट्यूटेड, दूसरा मेटा सब्स्टिट्यूटेड। मैंने आगे के लेक्चर में आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी कि यदि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो, क्या डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो ना, तब क्या होता है? तब जो पैरा वाला होता है वो, आगे का लेक्चर आप देख लेना भैया। आगे मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, एक कॉन्सेप्ट समझाया था। क्या था वो कॉन्सेप्ट? वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि यदि आपके कंपाउंड में पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मान लीजिए यहाँ X है, यहाँ पे Y है, तो इसके बेंजीन रिंग के प्रोटॉन के बारे में बात करनी है। किसकी भैया? इसके बेंजीन रिंग में जो प्रोटॉन है ना, इधर यहाँ पे प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है टोटल? बेंजीन रिंग में 4 प्रोटॉन है। और इसमें सिर्फ ये मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? मेटा। और ये दोनों सब्स्टिट्यूशन X और Y यानी कि दोनों सब्स्टिट्यूशन क्या है? अलग अलग है। दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूशन अलग अलग है। इसमें भी कितने प्रोटॉन है भैया? इसमें भी 4 प्रोटॉन है, इसमें भी आ गए 4। तो ये जो 4 प्रोटॉन बचे ना भैया, ये 4 प्रोटॉन क्या चारों के चारों इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट है, वो फाइंड करने के लिए आपको लगाना होगा क्या भैया? प्लेन लगाना होगा। बीच में से आपने लगा दिया प्लेन, तो ये प्रोटॉन की मिरर इमेज यहाँ मिल रही है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक वैसे ही ये दोनों भी एक दूसरे की मिरर इमेज है। यानी कि यदि आपने ये वाले प्रोटॉन को A कहा तो ये भी A, इसे B कहा तो ये भी B, तो टोटल 2 सिग्नल मिल गए। सिर्फ ये बेंजीन रिंग के प्रोटॉन की ही बात करनी है हमें। किसकी भैया? बेंजीन रिंग के प्रोटॉन की ही। तो यहाँ आपको 2 सिग्नल मिले। यहाँ पे मान लीजिए आपने इसे HA कहा तो ये HB, C और D, टोटल कितने सिग्नल आएंगे? 4 सिग्नल। ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड, ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड।
आसाम से। बस इतनी ही बात आपको मालूम होनी चाहिए। इधर देखो ना, अब इधर देखो, ये जो अभी दिखाई दे रहा है ना आपको, मैं NMR के डेटा कहता हूँ, ये अभी रहने दो। बेंजीन रिंग के प्रोटॉन के बारे में, बेंजीन रिंग की डेल्टा पीपीएम आप जानते हैं ना। बेंजीन रिंग की डेल्टा पीपीएम क्या होती है प्रोटॉन की? 6.5 से लेके 8.5 के बीच में ये बेंजीन रिंग के प्रोटॉन की डेल्टा पीपीएम की रेंज है, ये आप जानते हैं। अब इधर देखो ना, ये बेंजीन का सिग्नल नहीं है, बेंजीन के प्रोटॉन का सिग्नल नहीं है, ये भी बेंजीन रिंग के प्रोटॉन का सिग्नल नहीं है। वो अभी देखो ही मत, दूसरे सिर्फ देख लो, देखना बाद में ऑप्शन, ये सारे डेल्टा पीपीएम तो बाद में सेट करेंगे, पहले कन्फर्मेटिव आंसर निकालते हैं, कौन सा आंसर प्रोबेबल है। चलो, ये बेंजीन रिंग का हो सकता है, ये बेंजीन रिंग का है तो कितने सिग्नल मिले? 1। ये भी बेंजीन रिंग का सिग्नल है तो कितने सिग्नल मिले? 2। सिर्फ बेंजीन रिंग के 4 प्रोटॉन है, वो तो आप जानते हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 प्रोटॉन है ना, वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं किसकी बात करता हूँ भैया, ध्यान से देखना, यहाँ ये हमें सिर्फ दिया है बेंजीन रिंग के 2 ही सिग्नल, लेकिन यहाँ तो बेंजीन रिंग के 4 प्रोटॉन के 4 सिग्नल मिलते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए में देखो तो ऑप्शन ए है ना, उसमें सिर्फ बेंजीन रिंग के जो प्रोटॉन है उसमें बेंजीन रिंग के 2 ही सिग्नल आते हैं। बेंजीन रिंग के कितने सिग्नल आते हैं? 2। देखो तो इधर यहाँ पे HA है तो यहाँ पे भी क्या है? HA। मान लीजिए यहाँ पे HB है तो ये भी क्या हो गया? HB। लेकिन यहाँ पे आपने इसे HA कहा तो क्या ये प्रोटॉन HA है? नहीं है, HA नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में से आप प्लेन नहीं लगा सकते, इसमें तो बीच में से प्लेन लगता है ना भैया, इसमें तो बीच में से प्लेन लगता है, इसलिए HA मिरर इमेज, ये हाइड्रोजन की मिरर इमेज HB आती है, लेकिन यहाँ एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो यहाँ HB होगा, यहाँ होगा HC, यहाँ होगा HD। तो इसमें तो 4 सिग्नल मिले, इसका मतलब ऑप्शन C गलत ऑप्शन है। आपने निकाल दिया B, C और D, तीनों गलत है, तो A रहा हमारा सही आंसर। क्या A सही आंसर है? आइए देखते हैं। इधर मैं A वाले ऑप्शन को मैं इधर लिखता हूँ भैया, A ऑप्शन को इधर लिखता हूँ। अब देखो, मैं ऑप्शन A लिख रहा हूँ इधर, फिर हम सभी डेटा सेट करते हैं, क्या सभी सेट हो रहे हैं या नहीं। यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 है। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे CH3 है ना। चलो, और यहाँ पे OMe है, यहाँ पे OMe आपको दिया हुआ है पैरा सब्स्टिट्यूटेड। पहले से हम डेटा सेट करते जाते हैं ना, पहले से हम डेटा सेट, पहले तो ये बता दीजिए ना मुझे, मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो कौन से हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे? कौन से हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे? तो क्या भैया इधर देखो ना, यहाँ बीच में से मैं प्लेन लगा सकता हूँ कि नहीं? यस, ये प्लेन प्रेजेंट है, इसमें प्लेन प्रेजेंट है, प्लेन प्रेजेंट आ गया। तो ये वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन देगा ना, आपने ऐसे प्लेन लगाया, ये कार्बन कट करेगा, ये कार्बन भी कट कर जाएगा, ऐसे प्लेन लगाया, देखो ना, अरे इधर देखो ना, ये प्लेन दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन की मिरर इमेज नीचे, ठीक वैसे ही ये वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज इधर आ जाएगी। तो मान लीजिए आपने ये वाले प्रोटॉन को HA कहा तो ये भी HA, इसे HB कहा तो ये भी HB हो जाएगा, HA और HB हो गया ना। अब डेल्टा पीपीएम सेट करने की बारी आती है, किसकी बारी भाई? डेल्टा पीपीएम सेट करने की बारी आती है। देखो ना इधर देखो, ये जो HA है ना हमारा HA, वो कार्बोनाइल की ऑर्थो पोजीशन पे है। क्या है? कार्बोनाइल की ऑर्थो पोजीशन पे है। तो मैं क्या कहता हूँ, जो कार्बोनाइल की ऑर्थो पोजीशन पे है तो उस पे विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगी, कार्बोनाइल की -R इफेक्ट, यहाँ पे -R, यहाँ पे भी -R, यहाँ पे विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं लगेगी, यहाँ पे विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं लगेगी। तो यहाँ पे -R इफेक्ट लगने से कार्बोनाइल प्रोटॉन की डेल्टा पीपीएम क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो यहाँ ये दोनों में किसकी ज़्यादा है? 7.8, तो इसकी डेल्टा पीपीएम आएगी 7.8, इसकी भी 7.8। देखो तो ये 2H डबलेट हो जाएगा ना, 2H डबलेट है, हाँ है भैया। देखो 2H किसके लिए लिखा? HA के लिए, तो HA तो 2 है ना,
2 HA है हमारे मॉलिक्यूल में, इसलिए 2H लिखा। और ये HA का स्प्लिटिंग कौन करेगा, तो कि भैया HB करेगा। ये HA का स्प्लिटिंग HB करेगा। तो HB कितने HB इसका स्प्लिटिंग कर रहे हैं, एक ही ना, ये एक ही HB इसका स्प्लिटिंग कर रहा है। तो ये एक HB इसका स्प्लिटिंग कर रहा है, इसका मतलब ये डबलेट होगा। और HA और HB की पोजीशन क्या है, तो कि भैया ये दोनों ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। तो उसका कपलिंग कांस्टेंट भी आपको दिया हुआ है। उसका कपलिंग कांस्टेंट क्या है भैया, उसका कपलिंग कांस्टेंट है 8 हर्ट्ज, यानी कि ऑर्थो कपल कर रहा है। क्या है, ऑर्थो कपल कर रहा है। सबसे ज्यादा कपलिंग कांस्टेंट ऑर्थो कपल, बाद में आता है मेटा, फिर आता है पेरा कपल। तो यहाँ से भी आपने पता लगा लिया ये ऑर्थो कपल होगा। ये दोनों प्रोटॉन भी कौन से होंगे, ऑर्थो कपल। इसकी डेल्टा पीपीएम भी आप अब जान गए हैं ना, कितनी आएगी 6.9, क्योंकि यहाँ OMe की रिलीजिंग इफेक्ट लगेगी। यहाँ ये वाले प्रोटॉन पे OMe की ऑर्थो पोजीशन यानी कि उसकी रिलीजिंग इफेक्ट लगेगी, तो उसकी डेल्टा पीपीएम 6.9 हो गई। फिर बात करनी है ये OMe के प्रोटॉन के बारे में ना, OCH3 होगा। तो इसके लिए क्या लिखा जाता है भैया, 3H सिंगलेट। क्या ऐसा है, ये रहा दो प्रोबेबिलिटी है 3H सिंगलेट की, ये भी 3H सिंगलेट। लेकिन आप जानते हैं कि यदि ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट आपका मिथाइल जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ आपका मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो उसकी डेल्टा पीपीएम 3.5 से ज्यादा होती है। तो इसकी डेल्टा पीपीएम 3.8 हो जाएगी। और ये भी क्या है, 3H सिंगलेट है, तो इसकी डेल्टा पीपीएम 2.5 हो जाएगी। ऐसा है, इधर रहा 2.5, 3H सिंगलेट 3.8, 3H सिंगलेट, ये रहा मिथाइल की। फिर आती है 6.9, 2H डबलेट। तो 6.9 ये 2H, 2 HB है, और ये एक HB का स्प्लिटिंग ये करेगा, ये वाले HB का स्प्लिटिंग ये HA करेगा। दोनों का स्प्लिटिंग हो रहा है डबलेट में, तो ये डबलेट आ गया। और दोनों HA और दोनों HB ऑर्थो कपल है, दोनों क्या है, ऑर्थो कपल है। तो ये बात हो गई भैया। चलो, ये सिंपल बात थी ना। तो आपने आंसर तो तय कर लिया कि आपका आंसर कौन सा आने वाला है, ए इज करेक्ट आंसर है, ए इज करेक्ट आंसर है। अब मैं क्या कहता हूं, अब CMR के डेटा भी दिए हुए हैं ना, CMR के डेटा भी हमें दिए हुए हैं। तो आइए CMR के डेटा सेट करने की ट्राई करते हैं। CMR के डेटा हम सेट करने की ट्राई करते हैं। कुछ ऐसा आपके पास स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा है। इधर देखो, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OMe। अब हमें एक बात मालूम है, आप जानते हैं ना, मैंने आपको लिखवाया था, एक बात आपको लिखवाई थी। क्या थी कि कार्बोनाइल, यदि आपके कंपाउंड में कार्बोनाइल आ जाए ना, तो उसकी डेल्टा पीपीएम सबसे हाईएस्ट होगी। 13 CNMR में, किसमें, 13 CNMR में उसकी डेल्टा पीपीएम सबसे हाईएस्ट होगी। तो कार्बोनाइल वाला जो कार्बन है ना, उसकी डेल्टा पीपीएम 197 होगी। यहाँ देखो 197 है। अब बारी आती है ये वाले कार्बन की। तो देखो तो भैया, कार्बोनाइल के सबसे नजदीक वाला कार्बन ये है ना, ये कार्बन, इससे जिससे हमारा कार्बोनाइल जुड़ा हुआ है ये कार्बन है, और ये sp2 कार्बन है। कौन सा वाला है, sp2 कार्बन है। तो इसकी डेल्टा पीपीएम क्या आएगी, 165। sp की रेंज क्या जानते हैं ना, sp2 की रेंज 92 160 होती है। 92 160 किसकी भैया, sp2 वाले कार्बन की, sp2 वाले कार्बन की रेंज इतनी होती है। फिर यहाँ पे ये वाले कार्बन पे ऑर्थो है ना, -R इफेक्ट लगेगी। कौन सी लगेगी, -R इफेक्ट लगेगी। -R इफेक्ट के कारण ये कार्बन की डेल्टा पीपीएम कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही ये भी 130 हो जाएगी, ये कार्बन की डेल्टा पीपीएम भी 130 हो जाएगी। फिर बात करते हैं ये वाले कार्बन की। इधर आ जाओ, यहाँ पे कार्बन है, ये भी दोनों सेम कार्बन है ना, ये दोनों सेम कार्बन है। और यहाँ पे देखो तो दो पीक आपको दिए हुए हैं ना, 129 और 114। क्या है, 129 और 114। तो ये जो 129 है वो किसका पिक हो सकता है जी, जो भी कार्बन। देखो पहले तो ये आप जानते हैं ना, यहाँ पे भी एक कार्बन है ना, ये दोनों सेम कार्बन, ये एक अकेला अलग कार्बन है, ये दोनों सेम है, ये अलग है। अब मैं क्या कहता हूँ,
कि हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी है, 129 है और 114 है। तो 129 सबसे ज़्यादा है, ये दोनों में सबसे हाईएस्ट ये है ना, ये दोनों में हाईएस्ट ये है 129। तो 129 कब आएगा? जिस पे विड्रॉइंग इफेक्ट लग रही है, वो जो कार्बन पे विड्रॉइंग इफेक्ट, तो यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट वाला आएगा, माइनस आर इफेक्ट। तो ये वाला कार्बन है ना, जो ये कार्बन, इस पे माइनस आर इफेक्ट लगती है, किसकी भैया? कार्बोनिल की। कार्बोनिल की माइनस आर इफेक्ट, तो इसकी डेल्टा पीपीएम 129 आएगी, इसकी 114, इसकी भी 114। ये ऑक्सीजन के बगल में है, किसके बगल में? ऑक्सीजन के बगल में है, sp3 कार्बन है। कौन सा वाला? sp3 कार्बन, तो इसकी 26 आएगी। ये कार्बोनिल के बगल में है भैया, कार्बोनिल की खतरनाक विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण इसकी डेल्टा पीपीएम 56 हो गई, इसकी डेल्टा पीपीएम क्या हो जाएगी? 56। तो ये सभी डेटा के साथ आपका करेक्ट आंसर है ए। CMR तो देखने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ IR और NMR से आप स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं आसानी से। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। आपको मिथाइल ग्रुप, ये सिर्फ दो मिथाइल ग्रुप के बारे में ही बात करनी है। किसके बारे में भैया? ये मिथाइल और ये वाले मिथाइल, सिर्फ ये दोनों मिथाइल के बारे में ही बात करनी है, दूसरे कुछ देखना ही नहीं है, दूसरा कुछ देखना ही नहीं है। तो उसमें तो कोई समझने वाली बात है नहीं, आराम से आप दो ऑप्शन निकालेंगे। कैसे? ऐसे भैया, ऐसे। पहले तो ये बताओ, ये दो मिथाइल की केमिकल शिफ्ट आपको कहनी है, ये दो मिथाइल की केमिकल शिफ्ट क्या आती है ना, वो बतानी है। तो उसके लिए तो पहले आप ये बताओ, दोनों मिथाइल इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है? अरे बताओ ना आप, दोनों मिथाइल इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है? मैं तो कहता हूँ नॉन इक्विवेलेंट है, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि ये नॉन इक्विवेलेंट है। क्यों? उसका रीजन समझो। यहाँ जो मिथाइल, ये मैं ये कार्बन के बारे में बात कर रहा हूँ, ब्रिज हेड जिसे हम कह सकते हैं, ये जो मैंने सर्कल किया उसे हम ब्रिज हेड कह सकते हैं। उसमें देखो ये 6 मेंबर रिंग कुछ ऐसी है ना, आपको जैसे आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है ना, 6 ऐसी प्लानर फॉर्म में है। उसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, इधर ही समझो ना, चलो ना इधर ही समझो, इसको जूम कर देते हैं हम। ये प्लानर फॉर्म में है ना, ये किस में है? प्लानर फॉर्म में है। अब ये वाला जो मिथाइल है ना, ध्यान से देना, ध्यान से देखना, दोनों मिथाइल कुछ ऐसे आ रहे हैं ना, आगे आ रहे हैं, दोनों मिथाइल आपकी ओर आ रहा है। उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक राइट हैंड साइड पे है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक राइट हैंड साइड पे। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, वो किसके इन्वायरमेंट में आता है भैया? वो डबल बॉन्ड के इन्वायरमेंट में आता है। और ये जो राइट हैंड साइड वाला है मिथाइल, वो sp3 कार्बन के इन्वायरमेंट में, वो sp3 कार्बन के इन्वायरमेंट में। यानी कि दोनों का इन्वायरमेंट क्या हो गया? अलग अलग हो गया। दोनों मिथाइल का इन्वायरमेंट क्या हो गया? अलग अलग हो गया ना। यदि दोनों मिथाइल का इन्वायरमेंट अलग अलग है, उसका मतलब क्या हुआ? उसका एक ही मतलब है कि दोनों मिथाइल की डेल्टा पीपीएम अलग अलग होगी, यानी कि 2 सिग्नल देंगे। कितने? 2 सिग्नल। तो ये जो ऑप्शन आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, इधर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों में तो सिर्फ एक एक सिग्नल दिया हुआ है, सिर्फ एक एक। ये दोनों तो मिथाइल तो अलग अलग सिग्नल देते हैं, दोनों मिथाइल अलग अलग सिग्नल देते हैं। दूसरी एक बात, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मिथाइल है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी कि डबल बॉन्ड के पास जो मिथाइल आ रहा है ना, उसकी डेल्टा पीपीएम में क्या होगा? ये डबल बॉन्ड है और उसके पास जो देखो क्या है, CHO, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या, कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड ग्रुप है कौन सा भैया? अल्डिहाइड तो ग्रुप तो है, विड्रॉइंग ग्रुप है, ये ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है। तो विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगी, यानी कि ये विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण हमारा जो मिथाइल है वो मिथाइल को हो जाएगा, डीसिल्डेड हो जाएगा। ये मिथाइल क्या हो जाएगा भैया? डीसिल्डेड मिथाइल हो जाएगा। और ये मिथाइल को इसकी कंपैरिजन में कहे, इसकी कंपैरिजन में ये मिथाइल की बात करें तो ये सिल्डेड हो जाएगा, ये सिल्डेड हो जाएगा। जनरली मिथाइल के तीनों प्रोटॉन जो है ना, मिथाइल के तीनों प्रोटॉन जो ऐसा है आपको Me, यानी कि ऐसा जो CH3 है, उसकी डेल्टा पीपीएम जनरली कितनी होती है? 0.9। कितनी होती है भैया? 0.9 होती है। लेकिन यदि उस पर विड्रॉइंग इफेक्ट पड़ेगी, उस पर यदि मान लीजिए विड्रॉइंग इफेक्ट लगी,
विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण उसकी डेल्टा पीपीएम क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। उसकी डेल्टा पीपीएम विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण इंक्रीज, विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण उसकी डेल्टा पीपीएम इंक्रीज हो सकती है। दूसरी बात, मान लीजिए विड्रॉइंग इफेक्ट हमने लगाई, विड्रॉइंग इफेक्ट लगाई तो इंक्रीज होगी डेल्टा पीपीएम, तो कितनी इंक्रीज हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है। कितनी भैया, मैक्सिमम 2.0 हो सकती है। 2.0 से ज्यादा नहीं हो सकती, 2.0 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये मिथाइल की बात कर रहा हूँ, किसकी, मिथाइल की। मिथाइल के तीनों प्रोटॉन की डेल्टा पीपीएम जनरली 0.9 होती है, लेकिन यदि आप उस पर विड्रॉइंग इफेक्ट लगाएंगे तो उसकी डेल्टा पीपीएम इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो कर कर कितनी हो सकती है, 2.0 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहां से आपने पता लगा लिया, क्या पता लगाया, देखो भैया इधर देखो ना, यहाँ पे तो उन्होंने कह दिया है ना, अरे इधर यहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि 5.0 ना भाई ना, कोई भी मिथाइल की डेल्टा पीपीएम इतनी इंक्रीज नहीं हो सकती, उसकी डेल्टा पीपीएम उतनी इंक्रीज नहीं हो सकती। तो 2 ही ऑप्शन बचे हैं, 1.33 3H सिंगलेट और 0.74 3H सिंगलेट। तो इसमें देखो ना, आप बताओ मुझे, अब आप मुझे बताना कि ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड डबल बॉन्ड के इन्वायरमेंट में है, वो मिथाइल की डेल्टा पीपीएम कितनी हो सकती है। ये मिथाइल पे 3 प्रोटॉन है ना, तो पहले तो 3H सिंगलेट लिख दिया मैंने, 3H सिंगलेट, उसका स्प्लिटिंग कोई नहीं कर रहा। ये मिथाइल के प्रोटॉन भी उसका स्प्लिटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो ये मिथाइल पास में आया कार्बन, फिर कार्बन पे है ना, तो उतनी डिस्टेंस पे ये स्प्लिटिंग नहीं करेगा। विसिनल प्रोटॉन होता तो करता। मान लीजिए यहाँ कोई प्रोटॉन होता ना, यहाँ सेंटर पे, तो ये मिथाइल का स्प्लिटिंग होगा, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन है नहीं, यहाँ पे प्रोटॉन है नहीं, तो सिंगलेट हो जाएगा। 3H सिंगलेट, इसकी डेल्टा पीपीएम 1.33, क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण इसकी डेल्टा पीपीएम इंक्रीज हो गई। और यहाँ पे CH2 होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नीचे की ओर क्या होगा भैया, मैं ये वाले बात कर रहा हूँ, यहाँ पे होगा क्या, CH2 होगा। तो ये CH2 यानी कि रिलीजिंग इफेक्ट के इन्वायरमेंट में आया ये वाला मिथाइल रिलीजिंग इन्वायरमेंट में आया, तो उसकी डेल्टा पीपीएम डिक्रीज हो जाएगी, उसकी डेल्टा पीपीएम डिक्रीज हो जाएगी, तो 0.74 आ गई। वो भी मिथाइल है, यहाँ क्या है, यहाँ ये CH2 कार्बन और यहाँ पे मिथाइल है, तो ये मिथाइल यानी कि 3H सिंगलेट हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या आ गया, आपका सही आंसर आया भैया बी इज करेक्ट आंसर। आपका बी आंसर इज करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन थे जून 16 के, देख लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।